नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों, आज जो हम हैं बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के, उसी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी की। और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो शायद आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको भी हम एक बार अपना नज़र बना लेंगे। उसी के साथ साथ अगर कल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कल जो निफ्टी रहा वो पूरी तरीके से साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी भी लगभग लगभग साइडवेज हमें परफॉर्म होता हुआ दिखा। कुछ अपसाइड मूवमेंट आने के बाद में दिन भर मतलब एक तरीके से प्रीमियम डिके हुआ। और सेलर्स का सिर्फ फायदा हुआ है जिन्होंने कॉल और पुट दोनों सीखे सेल कर किए, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और उसी के साथ हम देखेंगे दोस्तों, तो कल का थोड़ा प्रीमियम का जो एचपी था वो हाई था, इसीलिए प्रीमियम आपको ज्यादा गलते हुए नहीं दिखा एज कम्पेयर टू जितना होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कल जो हीरो जीरो ट्रेड हुए उनमें लोगों का लॉस ही हुआ है। चाहे कॉल में देख लीजिए चाहे पुट में देख लीजिए, दोनों तरफ लगभग लगभग बाय करने वालों का कल मरण ही था। अब आज क्या हो सकता है, इसके लिए हम आज सुबह सुबह वीडियो लेकर के आए हैं कि आज निफ्टी का प्रेडिक्शन कैसा हो सकता है, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला था थोड़ा सा अपडेट देने का। तो फटाफट हम चलते हैं और आज का वीडियो हम देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रह सकती है। इसी के साथ साथ हम कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा निफ्टी का चार्ट। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो ये रोज नया नया हाई बना रहा है। लेकिन इस ब्रेकआउट करने के बाद से निफ्टी का कोई प्रॉपर फॉलो अप नहीं है। देखिए आप, निफ्टी ऊपर तो जा रहा है। अब निफ्टी ने यहाँ से मतलब कहाँ से, देखो मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी ने दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मतलब एक 1400 पॉइंट की जो रेंज थी, एक लगभग लगभग 1500 कंसिडर कर लेते हैं हम इसको। 1500 पॉइंट निफ्टी ने 3 दिन के अंदर मूवमेंट कर दिया। ठीक है, एक अच्छे खासे ब्रेकडाउन के बाद में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी को ब्रेकआउट करने के बाद कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए। लेकिन हमारा निफ्टी ने कितना पॉइंट का मूवमेंट किया दोस्तों, उसके बॉटम से टॉप तक अगर हम देखते हैं तो मात्र 370 पॉइंट का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी जो है अभी हमारा बुलिश तो है, लेकिन इतना बड़े ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी को कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यही आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है लेकिन क्या यह मजबूती के साथ जा रहा है ना। समझने वाली बात है क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी में जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कौन करता है, बड़े बड़े लोग स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरता है, उस गिरने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। वहां तो अब हम करते हैं, हमारा लॉस बुक करते हैं। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो इन्हें ऐसे ही टॉप का वेट करते हैं और वो ऐसे ही टॉप पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, ताकि अगर कभी निफ्टी नीचे गिरता है तो वो वापस इनको बॉटम से उठा सके, है ना। और रही बात दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर की, तो उनके लिए तो भगवान ही मालिक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कह सकते कि उनका पैसा डूबता है, बायर्स का भी पैसा बनता है। लेकिन जैसे आपने कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। वो सिर्फ एक अंदाजा होता है। लेकिन कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स का काम दोस्तों ये है, वो मार्केट का डाटा बनाने का काम करता है। वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट किस दिशा में परफॉर्म कर सकता है। तो उसी रिलेटेड आज अपन देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी। निफ्टी पे जो हमारा व्यू है दोस्तों, ओवरऑल बुलिश है। 15 मिनट के चार्ट में हम आ चुके हैं। मैं सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब यह है दोस्तों हमारा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आप देखेंगे तो निफ्टी जो है हमारा एक ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छे खासे रेंज में यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है। यानी क्या है, फॉलो अप नहीं है। कल भी निफ्टी ने ब्रेकआउट किया। कल भी 18 तारीख को देखे आप, ये सुबह 9:15 वाली कैंडल है, निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। दिन भर वो क्या हुआ, दिन भर साइडवेज गुजरा हुआ रहा। उसी के साथ साथ दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, हमारे जो ग्लोबल मार्केट है उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बुलिश सिग्नल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जहां हम ऐसा सोच सके कि हमारा जो मार्केट है वो और अभी ऊपर। देखिए, ऊपर जाने में और मजबूती के साथ ऊपर जाने में बहुत फर्क होता है। अभी हमारा मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, मजबूती के साथ जा रहा है, ये कहना मुश्किल है।
लेकिन बस हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें चौकन्ना रहना। ऐसा नहीं कि बस ब्रेकआउट देखा और खरीद लिया। हमें कुछ पैरामीटर्स देख के, कुछ स्ट्रेटजीज बना के ही हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। उसके पहले हम सारी चीजें देखेंगे क्या क्या होती है, कैसे हम अपना व्यू बिल्ड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ही दोस्तों कहीं ना कहीं डिसीजन ले अपना ट्रेड करने में, क्योंकि ट्रेड लेना बड़ा आसान होता है और आदमी क्या है, बार बार उसको लिए जाता है। मतलब आदमी का उद्देश्य रहता है कि उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा बाजार में नहीं चलता है। या बाजार से अड़ने जाओगे तो बाजार अपने को अपनी औकात बता देता है। तो आज की जो हमारी निफ्टी दोस्तों फ्लैट रहने वाली है। अब देखते हैं कहाँ पर निफ्टी ओपन होती है। निफ्टी दोस्तों यहीं 10-20 पॉइंट प्लस खुलने के आसार है, जिस हिसाब से डाउ भी फ्लैट रहा और अभी एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैट ऊपर नहीं है। अगर निफ्टी देखिए दोस्तों, अगर हमारा गैप से अगर ऊपर खुलता है तो कल के हाई पे रिटेस्ट करने के बाद ही ये ऊपर जाने की संभावना रहेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉटम की, तो या तो ये बॉटम से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। अगर इस बॉटम का दोस्तों ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी फिर हमें इस लेवल पर देखने को मिल सकती है। मतलब नीचे की साइड साइड जो हमारा सपोर्ट है वो 22,450 के 23,450 के अराउंड है। यहाँ पर हमें निफ्टी मिले ये 150 पॉइंट की रेंज है दोस्तों। तो अगर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो हम बाय की तरफ जा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करते हैं, हमारा मेजर सपोर्ट कहाँ हो सकता है, तो अगर हम दोस्तों हमारा मेजर सपोर्ट की बात करें तो वह है दोस्तों हमारा यहाँ से, जहाँ से निफ्टी ने भगना स्टार्ट किया था। मतलब जहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में फॉलो अप नहीं है। हो सकता है निफ्टी एक ही कैंडल में पूरा कर दे। निफ्टी किसी भी दिन आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है टॉप पे, और ये हो सकता है दोस्तों कि निफ्टी आपको 400 पॉइंट कभी भी डाउन साइड मोमेंटम दिखा दे। लेकिन इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, हमें चौकन्ना रहना सिर्फ, क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या, निफ्टी तो कम गिरेगा लेकिन उससे ज्यादा वो स्टॉक्स को गिरा देगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी थोड़ा फिंगर क्रॉस रखे अपना, और देखते हैं क्या कैसा परफॉर्म करती है निफ्टी। अगर देखो मैं तो इसके बाद मतलब अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड भी लेना है दोस्तों, तो मैं 23,455 या 50 के नीचे ही अपने ट्रेड का नीचे के लिए सेटअप ढूंढूंगा। अभी मैं कोई ऐसा नीचे के लिए बेरिश नहीं हूँ। अभी थोड़ा सा मैं इंतजार कर लूंगा, है ना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अब इस वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी कल अच्छा परफॉर्म किया 300 पॉइंट, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। आप देखेंगे जाते जाते दोस्तों, तो ये जो है 50,670, ये लगभग लगभग बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल आप देखेंगे, मतलब जहाँ कल निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हुई, वह जो बंद मतलब जहां कल बैंक निफ्टी ने हाई बनाया दोस्तों, वह हाई रिजल्ट कैलेंडर, मतलब जिस दिन चुनाव 4 तारीख का रिजल्ट आया था उस दिन का वो हाई है। और अगर इसको ब्रेकआउट करना है दोस्तों, एक अच्छे खासे दम की जरूरत लगेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेलर कर चुके हैं और वो यहाँ जाके अपनी पोजीशन को बराबरी पे काटेंगे जरूर। उन वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने यहाँ से बाय कर रखा है दोस्तों, वो यहाँ जरूर एक बार अपना प्रॉफिट जो है बराबरी पे बुक करने की सोचेंगे। तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहने के आसार है। बैंक निफ्टी कब बुलिश हो सकता है दोस्तों, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये है इसका ऑल टाइम हाई। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस प्रकार का आपको मोमेंटम भी तो चाहिए। आपको मोमेंटम कहाँ से मिलता है, ग्लोबल मार्केट से मिलता है। आपको मोमेंटम मिलता है अपने जो डोमेस्टिक मार्केट की जो खबरें रहती है उसमें। लेकिन अभी आप देखोगे तो दोनों जगह कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब खबर बेस तो कुछ है ही नहीं, मार्केट जो भी है सिर्फ चल रहा है ना। तो अगर ये इसका ऊपर, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जैसे ही गैप से अगर खुल जाता है, इस रेड लाइन के ऊपर गैप से ही खुल जाता है, तो हम डेफिनेटली बाय करने के लिए सोचेंगे 15 मिनट की एक कैंडल का वेट करने के बाद में। और हमारा टारगेट रह सकता है 600 पॉइंट ऊपर का, यानी ये हमारा टारगेट हो सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों बैंक निफ्टी हमें जब तक नहीं बेचना है, जब तक ये 50,100 के नीचे नहीं आ जाए। मतलब ये जब वापस, ये जो कल जहां से जितना इसने मूवमेंट किया है अपसाइड, उतना ही अगर जब तक ये डाउनफॉल नहीं आती और इस ब्लैक लाइन के अंदर नहीं आ जाए, मतलब 22,200 के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्लैक लाइन के अंदर यानी
50,200 के अंदर अगर वापस बैंक निफ्टी नहीं आ जाती, जब तक हमें इसको शॉर्ट करने के लिए नहीं जाना है। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको यहाँ सपोर्ट बना दे 50,200 पे, और 50,200 पे सपोर्ट लेने के बाद में ये इसका ब्रेकआउट करे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों 50,500, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे बैंक निफ्टी का व्यू। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम आज बात करें तो मैंने कल रात में एक दो स्टॉक्स देखे जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आईटी सेक्टर वाले स्टॉक्स का, विप्रो का। आप इस विप्रो के चार्ट को देखेंगे तो कल इसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट किया है साइड वेज ट्रेंड का, देखिए। और हमारे पुराने वीडियो में मैंने इसको सजेस्ट भी किया है, आप जाकर के चेक करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी। आप जाकर के चेक करेंगे तो हमारा विप्रो का जो टारगेट है दोस्तों तकरीबन तकरीबन 550 रुपए समथिंग का है। और हमने जो इसको रिकमेंड किया था वो दोस्तों ये 470-75 के आसपास किया था। अब आप देखेंगे यहाँ से 20 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट ले चुका है, और कल इसने दोस्तों इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, और वहां से रिटेस्ट लेकर मतलब आज अगर गैप से खुलता है दोस्तों तो इसके ऊपर चलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे विप्रो के। मतलब आपको कभी विप्रो इस लेवल पे मिलता है 485 486, इस लेवल पे अगर विप्रो मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली बाय के लिए जा सकते हैं, और होल्डिंग पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों आज का पिक ऑफ द डे है एक्सिस बैंक। आप एक्सिस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो मुझे यहाँ पर एक आवरली चार्ट में ब्रेकआउट नजर आता है। देखिए ये आवरली चार्ट है दोस्तों, अभी आवरली चार्ट में आप देखेंगे कल इसने जाते जाते मतलब 2 बजे के बाद में ब्रेकआउट किया, अच्छा ब्रेकआउट किया है एक्सिस बैंक ने, अच्छा ब्रेकआउट किया है। इसके चलने के चांसेस भी दोस्तों, तो आज का हमारा इंटरडे टारगेट इसका पहला जो टारगेट आता है वो 22 मतलब 1205 और 1241 रुपए का हमारा इसका टारगेट आता है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का हमारा पहला जो टारगेट है वो 1206 का रहेगा, और दूसरा जो टारगेट है दोस्तों हमारा वो इंट्राडे के हिसाब से 1240 रुपए के आसपास रह सकता है। और वहीं अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की दोस्तों, तो 5 या 6 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस आता है। अगर आपको ये जो ब्रेकआउट करने वाली कैंडल है अगर इसके नीचे, या फिर आप पोजिशनल होल्ड करना चाहें तो दोस्तों इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मतलब मात्र 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब आज देखना होगा कि एक्सिस बैंक ओपन कहाँ होता है। इसी के साथ दोस्तों एक और स्टॉक है जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, नाम है उसका सन फार्मा। ये दोस्तों भी आज हमारा पिक ऑफ द डे में रखा हमने, और शायद यह भी स्टॉक ऐसा है जो मतलब अभी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर चुका है, और आज आपको शायद इसमें ब्रेकआउट करने को देखने को मिल जाए। ये देखिए दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो ज्यादा चांसेस है दोस्तों, और इसका मिनिमम जो टारगेट आता है वो 1560 के अराउंड आता है, जो कि यहाँ से तकरीबन तकरीबन 40 पॉइंट ऊपर है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन मार्केट है दोस्तों, देखते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का 1510 के अराउंड हम रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। हमने आज 3 स्टॉक्स को डिस्कस किया है। एक तो हमारा विप्रो हो गया, विप्रो के बाद में एक्सिस बैंक, और फार्मा सेक्टर से एक और स्टॉक बिलोंग करता है सन फार्मा। ये 3 स्टॉक्स आज हमने पिक ऑफ द डे के हिसाब से रखे हैं। अब देखते हैं चलते हैं या नहीं चलते हैं। अब रही बात दोस्तों हमारे थोड़े वीडियो के बारे में, तो आप लोग हमारा वीडियो पूरी तरीके से नहीं देख रहे हैं, जिससे एक्चुअल में लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अगर आप हमारा पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीच में ऐसी चीजों को खो देंगे जो हो सकता है आपके लिए काम की हो। तो कृपया करके हमारा वीडियो पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जल्द से जल्द आप तक नया वीडियो पहुंचा सके। धन्यवाद।